तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपको बता दें कि एक और जहां सूबे के मुखिया एंटी भू माफिया के खिलाफ एक्शन मोड पर है, वहीं जब सरकारी अधिकारी भी ऐसे मामलों में फंसते हैं तो सरकार की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती। ऐसा ही धोखाधड़ी का मामला जालौन के कालपी तहसील के तहसीलदार समेत 5 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि तहसीलदार ने महिला की हाईवे किनारे की जमीन अभिलेखों में हेरा फेरी कर दूसरे के नाम दर्ज कर दी, जिस पर महिला ने कोर्ट की शरण ली थी, जिस पर कालपी तहसीलदार समेत 5 लोगों के खिलाफ कालपी तहसील कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि जालौन के आटा थाना क्षेत्र के भभुआ गांव की रानी देवी ने कोर्ट में फरियाद की थी, जिसमें बताया था कि वर्ष 2008 में ऊसर गांव मौजा में 1 एकड़ जमीन विजय से खरीदी थी। दाखिल खारिज कर जमीन का नंबर भी अलग हो गया था। आरोप लगाया कि तहसीलदार राजस्व कर्मियों व कुछ अन्य लोगों ने साजिश कर जमीन अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दी और जमीन जितेंद्र आदि को बेच भी दी गई। जानकारी होने पर तहसील में संपर्क किया गया तो वहां पता चला कि पूरी जमीन दूसरे के नाम हो चुकी। रानी ने तहसील के अधिकारियों से शिकायत की और कालपी कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट की शरण ली। इस मामले में कालपी सीओ आरपी सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार शशिवेंद्र द्विवेदी समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। राहुल कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। सर, अदालत के आदेश पर तहसीलदार कालपी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, क्या प्रकरण? न्यायालय के एक आदेश से दिनांक 19/12/2020 को श्रीमती इसमें रानी पुत्री श्री शिव सिंह के द्वारा एक मुकदमा अंतर्गत धारा 420, 67, 68 और 71 में लिखाया गया है, जिसमें तहसीलदार कालपी व 4 अन्य को आरोपी बनाया गया है। प्रकरण भूमि विवाद से संबंधित है, विवेचना के उपरांत बताया जाएगा। क्या नाम है भैया? हरिओम कुशवाहा। अच्छा, क्या मामला हुआ था? कितने साल पहले मुकदमा आपने खेत खरीदा था, फिर मुकदमा हुआ, क्या है पूरा मामला? ये खेत मैंने 1 जनवरी सन 2008 में खरीदा था। माताजी रानी प्लस चाची मेरी प्रेमवती कुशवाहा ग्राम भभुआ वालों ने और विजय सनोफ छोटेलाल उसरगांव वालों से खरीदा था। अच्छा, किस सन में खरीदा था? सन 2008 में। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसमें 6 खातेदार लोगों ने आपत्ति लगा दी थी इस पर। हाँ, चलता रहा। इसके बाद विजय कुछ दिन बाद गुजर गए, मान लो ख़त्म हो गई। उनके नाबालिग बच्चों के नाम ज़मीन आ गई। नाबालिग बच्चों के नाम ज़मीन के बाद आने के बाद फिर सिविल कोर्ट में जो चल रहा था मुकदमा, उसके आर्डर के आधार पे मेरा दाखिल खारिज हो गया था। दाखिल खारिज होने के बावजूद सन 2015 में आर्डर होगा, इसके 1 महीने बाद स्टे हो गया, वहीं रुक गया। अच्छा, जब आर्डर हुआ तो क्या आप लोग कब्जा नहीं किए थे खेत पे? नहीं, कब्जा किए थे हम लोग। हाँ, फिर आप लोगों का कब्जा कैसे ख़त्म हुआ? और स्टे हो गया। स्टे होने के बाद फिर मेरा नाम ख़त्म हो गया, तो वहाँ से उन लोगों ने कहा कि कब्जा आपका नहीं है और झगड़ा होने लगा, तो हमने फिर छोड़ दिया। अच्छा, अब आपका जब सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर है तो अब क्या इसमें प्रोसीजर चल रहा है, क्या कंडीशन है? कंडीशन का तारीखें चल रही हैं। अब तारीखों के बाद अब जो कोई निर्णय होगा तो आप दें, अभी तो कुछ नहीं। तो लगातार कहीं ना कहीं आप लोग क्या तहसीलदार की मिली भगत कर दो, क्या मतलब तहसीलदार की मिली भगत? अब तहसीलदार की मिली भगत की वजह से अभी खतौनी से मेरा नाम ही हटा दिया गया। हटाने के बाद और वो पार्टी को मैन करके खेत मेरा बिकवा दिया। तहसीलदार की मिली भगत से दूसरी पार्टी खेत बेचा गया? हाँ। अच्छा, अब किसने खरीदा था? दूसरी पार्टी क्या? दूसरी पार्टी संजी की है। क्या नाम है उनका? वो भारतीय निरंजन है और 1 लोग और हैं कोई।